पोल के लिए रेडी है। अब इसके बीच में एक चीज मैं और आपसे बता देना चाहता हूं कि जब हम कनेक्शन कर रहे होते हैं, किसी ने उस टाइम क्वेश्चन नहीं किया था, जब हम कनेक्शन कर रहे होते हैं तो इसको जो इसकी क्लिप है, कनेक्टिंग वायर की जो क्लिप है, इन क्लिप को पकड़ते हैं, रेड की साइड रेड रखते हैं और ब्लैक की साइड ब्लैक। जब हम इसको अनप्लग करते हैं तो यहां से पकड़ते हैं और जब प्लग करते हैं तो कहां से पकड़ते हैं? पीछे से। पीछे से। समझ गए? कोई भी एक साथी आए, प्लीज एक बार इसको प्लग करके दिखाएं मुझे। कोई भी एक आ जाओ प्लीज, कोई भी एक आ जाओ। कहां से पकड़ेंगे जब इसको हम लगाएंगे? पीछे से। क्या टक की आवाज आई? ठीक है, अब आप कहो। कोई एक और आ जाओ, उनसे मैं अनप्लग कराऊंगा इसको। आ जाओ। अनप्लग करने के लिए कहां से पकड़ेंगे? आगे से क्लिप। इजीली निकल गया, ठीक है। अब एक चीज और प्लीज यहां एक और नोटिस करेंगे कि जहां हम प्लग लगा रहे हैं इसके ऊपर 1 और 2 नंबर लिखे हैं। जब हम कनेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि हम एक ही पोजीशन पर वील पैड यूज कर रहे हैं, इसलिए हम उसको कहां रखेंगे? 1 पर। समझ गए ना? सबको समझ आ गया कैसे इसको प्लग और अनप्लग करते हैं? टक की आवाज आती है और जब इसको हम ऑन करते हैं स्लू को, उससे पहले इस नोब को ऐसे घुमा लेते हैं। मैं समझता हूं कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे मोब पोल करते हैं, सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, यदि मोब पोल से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। पोलिंग पार्टी है, हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि प्रथम मतदान अधिकारी ये कहे कि मेरी ड्यूटी तो केवल वोटर को पहचानने की है, द्वितीय मतदान अधिकारी ये कहे कि मेरी ड्यूटी तो बस इंक लगाने की या रजिस्टर भरने की है। नहीं, सारी प्रोसेस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीठासीन और थर्ड वाले ये अपने कंधों पे रख के घूम रहे हैं, ये किसी को भी उठानी पड़ सकती है। तो उसमें ऐसा टीम हमें वर्क करना है, एक ऐसी टीम वाली स्पिरिट हमें पहले ही भर देनी है, सहयोग वाली भावना। हाँ, सहयोग की भावना हमें पहले ही भर देनी है अपनी टीम में। तो ये आप समझ गए होंगे। अब मैं प्रथम मतदान अधिकारी के जो कार्य और दायित्व है उस पर मैं थोड़ा सा फोकस करता हूं। प्रथम मतदान अधिकारी जो चिन्हित प्रति होती है उसका प्रभारी होता है। किसका प्रभारी होता है? चिन्हित प्रति। चिन्हित प्रति क्यों कहा गया है इसे कोई बताएगा प्लीज? क्योंकि सर फाइनल वाली होती है जो इसको चिन्हित प्रति क्यों कहा गया है? जो फाइनल वोटर लिस्ट होती है सर, जो वोटर आएगा उसका वो मतलब इसी देखेंगे ना। इसको चिन्हित प्रति इसलिए कहा गया है क्योंकि इस प्रति पर पीबी यानी कि पोस्टल बैलेट, ईडीसी या डिलीटेड के अतिरिक्त, यानी कि वो साइन तो लगे रहते हैं, वो चिन्ह लगे रहते हैं, पीबी, ईडीसी, डिलीटेड लिखा रहता है, छाप लगी रहती है, इसलिए इसको चिन्हित प्रति बोला गया है। जब आप मॉक पोल करा रहे होंगे या एक्चुअल पोल आप कंडक्ट करोगे, उससे पहले आप मतदाता रजिस्टर दिखाओगे 17A अपने पोलिंग एजेंट को कि इसमें कोई भी एंट्री नहीं है। आप वो चिन्हित प्रति दिखाओगे कि इसमें ईडीसी, पीवी और डिलीटेड के अतिरिक्त कोई निशान लगा हुआ नहीं है। समझ रहे हो ना? ये बात समझ गए? तो इसीलिए उसको चिन्हित प्रति बोलते हैं। उस चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है। जैसे ही कोई वोटर आता है, वोटर के आने पर उसकी पहचान का दायित्व प्रथम मतदान अधिकारी का होता है। मान लो ये हमारे प्रथम मतदान अधिकारी है, वोटर आया, वो बोलता है कि मैं सुधीर कुमार, अपना नाम बताता है कि 218 भाग संख्या 218 में 316 मेरा वोट है, मेरा नाम ये है। जोर से बोलते हैं कि सुधीर कुमार सन ऑफ नेपाल सिंह और उनका ये नंबर है। जोर से बोलते हैं जिससे पोलिंग एजेंट सुन ले। जब पोलिंग एजेंट सुन, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो करता है, चैलेंज जो करता है वो पोलिंग एजेंट करता है, पार्टी चैलेंज नहीं करती है। पोलिंग एजेंट ने कोई चैलेंज नहीं किया तो प्रथम मतदान अधिकारी मुझे किसके पास भेज देंगे? द्वितीय मतदान अधिकारी। मगर उससे पहले वो कुछ और काम करेंगे, यानी कि वो कुछ डॉक्यूमेंट के बेसिस पे वेरीफाई करेंगे कि ये सुधीर कुमार सन ऑफ नेपाल सिंह है कि नहीं है। यदि वेरीफाई हो जाता है, यानी कि हमारे पास आप देख रहे होंगे वेरिफिकेशन के लिए ये सारी चीजें रहती हैं इस टाइप के।
कोई आधार कार्ड भी लेके आ सकता है, कोई अपना डीएल भी, पैन कार्ड भी, ये चीजें लेके आ सकता है, बैंक की पासबुक भी लेके आ सकता है, ये बहुत सारी चीजें वो लेके आ सकता है। उससे उन्होंने वेरीफाई किया, वेरीफाई हो गया कि ये सुधीर कुमार सन ऑफ नेपाल सिंह है, तो वहां कट कर दिया गया है, तिरछी लाइन की थी, डायगोनली एक लाइन की थी रेड कलर से। मान लो वहां प्रीति आती है, अब महिला आ रही है, तो वहां तिरछी लाइन खींचेंगे और उनके क्रमांक पे हम गोला बना घुमा देंगे, जो रेड से ही घुमा देंगे। तो इसी स्थिति में काट दिया है। काटने के बाद यही हम समझ लें, यदि अखिलेश कुमार या सुरेंद्र सिंह के सामने पीवी लिखा है, इसका मतलब है कि वह बूथ पर वोट नहीं कर सकते। ईडीसी लिखा है, ईडीसी समझ रहे हैं कि जिसको मैंने आपको शुरू में ही बताया था, तो वो भी वहां यदि ड्यूटी में है तो कर सकते हैं, नहीं तो जहां वो ड्यूटी में होंगे वहां क्या होगा, उनकी एक लिस्ट आई होगी अलग से कि भाई ये है, प्रमाण पत्र देंगे ईडीसी वाला तो वोट करेगा। यदि उस लिस्ट में डिलीटेड लिखा है तो डिलीटेड वाले को परमिशन नहीं देंगे, वो क्योंकि वो परमानेंटली शिफ्ट हो चुका है। समझ गए आप, वो डुप्लीकेट है। डिलीटेड में कौन कौन आते हैं? शिफ्टेड, जो शिफ्ट हो गए परमानेंटली, या जो एरिया में डेथ हो गई है, जिनकी डेथ हो गई है, या जो विवाहित होंगे सर, वो भी विवाहितों की। हाँ, जो विवाहित है, तीन आते हैं, डेथ और डुप्लीकेट वाला एडीसी में आता है, वो एडीसी में आता है डुप्लीकेट। यहाँ क्या रहता है, यहाँ डेथ वाला आता है और मैरिज वाला आता है, और जो परमानेंटली मान लो कहीं और शिफ्ट हो गया वो आता है। ठीक है सर, समझ गए आप? ठीक है, ये पूरी प्रोसेस करने के बाद इन्होंने भेज दिया द्वितीय यानी कि प्रथम मतदान अधिकारी के पोलिंग डे वाले दिन के कार्यदायित्व खत्म हुए हैं, इलेक्शन के कार्यदायित्व खत्म नहीं हुए, क्योंकि बहुत सारे प्रथम मतदान अधिकारी को यही रहता है कि भाई हमारे तो काम बस इतना ही है, इसे ना छूटिए, क्योंकि ये इसके बाद जिन दस्तावेजों से जान पहचान करानी है, वेरिफिकेशन करना है, वो इस प्रकार है: पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड, कोई आईडी कार्ड जैसा हमारे डिपार्टमेंट ने भी दिया हुआ है, बैंक की पासबुक, कोई रजिस्ट्री, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, मगर ओरिजिनल और फोटो युक्त, ओरिजिनल होना चाहिए, फोटो युक्त होना चाहिए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है, इसी का हम फोकस करेंगे, जो राशन कार्ड होता है, फोटो युक्त राशन कार्ड, यानी कि मान लो मेरे फादर आ रहे हैं मेरे साथ और मेरे पास कोई भी आईडी नहीं है, फिर भी मैं वोट डाल सकता हूं, क्योंकि मेरे फादर मुझे वेरीफाई कराने के लिए खुद आए हैं कि भाई ये मेरा बेटा है और इसका नाम मेरे राशन कार्ड में है। और उस वेरिफिकेशन, पोलिंग एजेंट वहां बैठे हैं ऑब्जेक्ट करने के लिए, ये स्पष्ट लिखा है, गाइडलाइन है इलेक्शन कमीशन की, वह वोट कर सकता है। राशन कार्ड यदि उसके पेरेंट्स, मुखिया, ऐसा नहीं कि भाई राशन कार्ड लेके चलाया, नहीं, मुखिया को आना पड़ेगा राशन कार्ड के साथ। तो इसका मीनिंग आप समझ गए। एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां बीएलओ पर्ची भी चलती है, ये किसी वोटर का इपिक पर सही लगा है, यानी कि फोटो इपिक पे सही है और उसमें लिस्ट में गलत है तो इपिक वाला चलेगा, इपिक पे गलत है उसमें सही है तो लिस्ट वाला चलेगा, दोनों में गलत है तो जहां सही है वो वाला चलेगा। समझ गए इसका मीनिंग? कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वह वोट डालने का पूरा अधिकारी है, उसका हक है, अधिकार है कि वो वोट करेगा। इसके बाद द्वितीय मतदान अधिकारी की हम बात कर लेते हैं। द्वितीय वेरिफिकेशन हुआ, द्वितीय मतदान अधिकारी के पास पहुंचे, मान लो द्वितीय मतदान अधिकारी। अब द्वितीय मतदान अधिकारी क्या होता है? जो मतदाता रजिस्टर होता है, जिसको 17 कै कहते हैं, उसका क्या होता है? प्रभारी रहता है। किसका प्रभारी है? 17 कै रजिस्टर, 17 कै का प्रभारी है। अभी मैंने आपको बताया था कि 17 कै को पहले ही, यानी जब एक्चुअल पोल आप रन कराओगे, दिखाओगे पोलिंग एजेंट को कि भाई इसमें कोई और निशान नहीं लगा है, कुछ और क्रमांक नहीं लिखा गया है, 17 कै में लिख दिया है। उसके बाद बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट शाह की छाप द्वितीय मतदान अधिकारी लगाता है। एक्चुअल वोटर है तो बाएं हाथ पे, किसी का सहायक आया है तो दाएं हाथ की तर्जनी पे, और किसी का प्रॉक्सी वोटर आया है तो बाएं हाथ की मध्यमा उंगली पर अमिट शाह की छाप द्वितीय मतदान अधिकारी लगाएगा।
एक्चुअल वोटर की किस उंगली पे? बाई फर्स्ट कैसे बोलना है? एक्चुअल वोटर की लेफ्ट इंडेक्स बाएं हाथ की, और यदि सहायक है तो राइट हैंड दाएं हाथ की। तर्जनी यदि किसी का प्रॉक्सी वोटर है तो बाएं हाथ की मध्यमा उंगली पर। अब कुछ स्पेशल केस भी हो सकते हैं कि बाई द वे किसी की ये उंगली ना हो, ये भी ना हो, ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये, और इस हाथ में नहीं है तो फिर ये प्रोसेस शुरू होगी। हाथ भी नहीं है तो फिर पैर पे, और पैर भी नहीं है तो उसके बॉडी पर जहां से स्पष्टता से वो निशान दिखाई पड़े वहां लगाएंगे, और उसके साथ जो सहायक आएगा उसकी कौन सी उंगली पे लगाएंगे? दाएं हाथ की, क्योंकि वो बिना सहायक के तो आ ही नहीं सकता। ये आप समझ गए होंगे। द्वितीय मतदान अधिकारी की ये काम हुए, रजिस्टर में भर दिया है। इसमें एक चीज और है, बाएं हाथ के अंगूठे से अलग कोई भी अंगूठे का निशान, उंगली का निशान आपको मतदाता रजिस्टर पर नहीं लगाना है। यदि बाएं हाथ का अंगूठा नहीं है तो नेक्स्ट चलेगा, समझ रहे हो? क्योंकि मतदान जो ये 17 होता है इसमें केवल बाएं हाथ का अंगूठा लगता है, चाहे महिला चाहे पुरुष। यदि वोटर साक्षर है